ओम नमः शिवाय। भक्तों को जय श्री राम। आप सभी को पता ही है कि आगे होली आने वाली है और होली की प्रतीक्षा, दिवाली की प्रतीक्षा, ग्रहण की प्रतीक्षा साधक एक लंबे समय से करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उस रात्रि में हम जिस भी मंत्र को जाप करेंगे वह सिद्ध हो जाएगा। होली की रात्रि में आप जिस भी मंत्र को आप चाहें उसको आप जागृत कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वह चाहे अप्सरा की हो, यक्षिणी की हो, इस तरह की सिद्धियां भी आप होली की रात्रि में आप उनको आप जागृत कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि होली का 2 दिन पड़ रही है, 2 तारीख और 3 तारीख, 3 मार्च को और 2 मार्च को। अब 2 मार्च को हम जाप करें रात्रि में या 3 तारीख की रात्रि में जाप करें, यह बड़ी सोचने वाली बात है। वैसे तो होली का जो शास्त्रोनुसार जो विधान है वो 2 तारीख का है, ठीक है ना, वो 2 तारीख का है। लेकिन भद्रा होने के कारण होली का दहन ज्यादातर 3 तारीख को सही माना जाएगा, क्योंकि भले ही तिथि समाप्त हो रही हो लेकिन उदय तिथि के साथ जब उदय होती तिथि उस समय 3 तारीख पड़ रही है और भद्रा समाप्त है, तो भद्रा की पूंछ यानी कि पीछे का हिस्सा लेकर होली का दहन किया जा सकता है। होली का दहन शाम को 6:47 से रात्रि 8 बजे तक का लगभग समय है। अब जब रात्रि 3 तारीख की रात्रि में होली का दहन होगा तो आपका जो जाप रहेगा वो 3 तारीख का ही रहेगा। आप 3 तारीख को ही आप जाप करेंगे। 3 तारीख को अपने जो भी मंत्र हैं या जो भी आपके पास विद्या है उसको जागृत करना है, अपनी झाड़ को जागृत करना है, अपने इष्ट मंत्रों को आपको सिद्ध करना है, तो वो होली की रात्रि में ही करेंगे। अब वो किस तरीके से की जाएगी, किस तरीके से आपको करना है, क्या आपको करना चाहिए, वो सभी विधान मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। देखो, सबसे पहले तो आपने अपने पूजा स्थान पर आपने बैठ जाना है। अपने घर के जितनी भी आपके घर के कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, पितृ इत्यादि हैं, उन सभी का भोग आपको होली के दिन अवश्य देना चाहिए। या उससे 1 हफ्ता पहले होलाष्टक लग जाता है, जैसे कि मंगलवार है, आज मंगलवार है तो आज होलाष्टक लग चुका है, तो 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। होलाष्टक से लेकर होली तक के बीच में ये सभी का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का, सभी का पूजन कर लेना चाहिए, सभी का सामान दे देना चाहिए, क्योंकि बिना उनकी आज्ञा के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, उसके बाद में अपने पूजा स्थान पर बैठ जाना है, दीपक जलाना है, अपने इष्ट के नाम से दीपक जलाना है, या जिस भी देवी देवता का मंत्र जाप कर रहे हो उसके नाम से दीपक जलाएं। दीपक अवश्य जलाना चाहिए, सुगंधित धूपबत्ती लगानी चाहिए, शुद्ध आसन पर बैठकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर धरती माता को प्रणाम करके, गुरु को प्रणाम करके, अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम करके, उसके बाद गणेश भगवान जी का ध्यान करके, फिर आपने जिस भी मंत्र की आपको सिद्धि प्राप्त करनी है उस मंत्र का आपको जाप करना प्रारंभ कर देना है। कुछ चीजें आपके पास उस टाइम होनी बहुत जरूरी है, जैसे कि 1 लोटा जल आपके पास पर्याप्त मात्रा वहां पर रखा होना जरूरी होता है, कुछ मिठाई आपके पास होनी जरूरी होती है, और कुछ मिठाई एक्स्ट्रा रखिए और कुछ दोने अपने पास रख लीजिए। इस तरीके से दोने आप अपने पास रख लीजिए, खाली दोने। अब जैसे कि मान लिया आपने गणेश भगवान जी का ध्यान करा, तो गणेश भगवान जी के नाम से थोड़ी सी मिठाई आप निकाले और गणेश भगवान जी का ध्यान करके आप भोग लगाकर रख दीजिए। फिर आपने श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया तो श्री रामचंद्र जी के नाम से कुछ मिठाई निकाले, भोग लगाकर रख दें, सामने रख दें। फिर तीसरा दोना ले, आपने हनुमान जी के मंत्र का जाप किया तो हनुमान जी का ध्यान करके आप हनुमान जी के मंत्र का ध्यान करके आप उनका भोग निकाल दें और फिर हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। तो इस तरीके से सभी मंत्रों का जाप किया जाता है। बीच बीच में यदि आपको जाप करते हैं कुछ चीजें आपको, जैसे आपकी झाड़ है, दर्द की, पीड़ की, बुखार की, नजला जुखाम की इत्यादि की, उनको सिद्ध करना है तो उनको भी आप इसी प्रकार से आप सिद्ध करेंगे और जिस जिस देवी देवता की वह झाड़ है उसके नाम से भोग प्रसाद इसी तरीके से दोने में निकाल देंगे और सभी दोनों को इस तरीके से रखते चले जाएंगे, सभी के नाम से मिठाई रखते चले जाएंगे, ठीक है ना। मिठाई निकाले और जल का छींटा उसमें दे दे, मिठाई निकाले जल का छींटा दे दे। मंत्रों की संख्या जितनी बताई गई है उतना ही आप उसको जाप करते रहे। झाड़ की संख्या किसी मंत्र की 1 माला बताई हुई है, किसी की 5 माला, किसी की 11 माला, वो सब मैंने चैनल पर बताई हुई, आप उनको देख सकते हैं, बहुत सारी झाड़ी मैंने बताई हुई। तो इस तरीके से होली की रात्रि में मंत्रों का जाप किया जाता है। जितना ज्यादा आप जाप करेंगे उतना ही कई गुना ज्यादा उसका फल आपको बढ़कर मिलेगा। जैसे कि होली की रात्रि में यदि आपने 2 घंटे मंत्र का जाप किया तो आपको अगले 3 महीने तक लगातार प्रतिदिन 2 घंटे मंत्र जाप करने का जो फल प्राप्त होता वह केवल होली की रात्रि में 2 घंटे मंत्र जाप करने से आपको प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से ये विधान होता है, इस तरीके से मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। आप
भूल कर भी ये गलती ना करें कि उस दिन पूजा ना करें। उस दिन रात्रि में अपने मंत्रों को जागृत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उस दिन ज्यादा भी कुछ नहीं कर सकते तो अपने इष्ट के मंत्रों का तो जाप करें करें, उससे बहुत जल्दी चेतनता आती है और मंत्र सिद्ध होते हैं, ईश्वर की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप मंत्रों का जाप करेंगे। सब भक्तों को जय।